हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एपीसी मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, यदि आप प्लीज़ चैनल पर पहली बार तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बगल में बेल आइकन आएगा उस पर आज सेलेक्ट, जिससे कि नई क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप उस क्लास को सबसे पहले देख पाएँ। तो चलते हैं, इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ नंबर स्कोर करने का टिप्स दे रहे हैं, जिससे कि आप अपना मैथ में नंबर स्कोर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अधिक नंबर ला सकते हैं। देखिए, कुछ ट्रिक है। हमारा पहला फर्स्ट टिप्स है, आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इस प्रकार से आई बटन दिखेगा, इस आई बटन पर इस साइड दिखेगा, इस आई बटन पर क्लिक करके आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। जब आप सारा क्लास करेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, तो आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। ठीक, इससे आप अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्ले लिस्ट पड़ी है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो हम चलते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, क्लास 10 मैथ, क्या है, क्लास 10 मैथ वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.3, क्या है, पार्ट नंबर 15 है। ठीक, पार्ट नंबर 15 है। क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं, क्या निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं, क्या सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। पहला क्वेश्चन देखिए, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, आपको सिद्ध करना है। दूसरा क्वेश्चन है 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इन तीनों क्वेश्चन को इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को एंड तक बने रहिए। चलते हैं, हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलते हैं फिर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्या है, आपसे पूछ रहा है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या आपको लिखना पड़ेगा, आप लिखिए माना, क्या है, आप लिख दीजिए हल। ठीक, उसके बाद हल, उसके बाद माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगी तो 1/√2 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, रूप में लिखा जा सकता है। आप इसे पहले नोट करिए। ठीक, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। आप इसे अपने रफ कॉपी में बोल नोट करिए। ठीक, आपको ऑटोमेटिक याद होता रहेगा। अभी हम आपको समझा देंगे तो एकदम आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। लिखा जा सकता है जहां P और Q सभाज्य संख्याएं हैं, सभाज्य संख्याएं हैं, सभाज्य संख्याएं हैं तथा Q बराबर नहीं है 0। ठीक, अब आपको लिखना पड़ेगा, आप लिख दीजिए अब, क्या है, अब आप लिख सकते हैं 1/√2। ठीक, 1/√2 बराबर क्या, P/Q लिख सकते हैं। ठीक, जब आप P/Q लिख देंगे तो आपका जो 1/2 है, 1/√2 है, जो √2 से आपको इसका परमेयीकरण करना पड़ेगा। ठीक, तो आप इसका परमेयीकरण करेंगे तो गुणे ऊपर √2 से गुणा होगा नीचे। ठीक, इस प्रकार से इसका गुणा होगा, बराबर P/Q हो जाएगा। ठीक, तो आप बराबर लिख सकते हैं इसे, इसका गुणा करने के बाद आ जाए √2/2 आएगा, उसके बाद बराबर P/Q। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक, हम इसे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं क्या आया है।
आया है √2/2, क्या है 2 आया है ना। उसके बाद बराबर P/Q, ठीक, यही आपका आया है, देख लेते हैं एकदम, ठीक, ओके। उसके बाद आपको क्या करना होगा, √2 बराबर जो 2 है इस साइड क्या कर रहा है, भाग कर रहा है ना, इधर आएगा गुणा करे तो गुणा ऊपर करेगा तो आ जाएगा 2P, क्या आ जाएगा 2P/Q, ठीक। अब आप यहाँ लग सकते हैं, आप अब यहाँ लिख सकते हैं चूंकि P तथा Q पूर्णांक है, क्या चूंकि P तथा Q पूर्णांक है, चूंकि P तथा Q पूर्णांक हैं इसलिए इसलिए 2P क्या है, इसलिए 2P/Q परमेय संख्या होगी, इसलिए 2P/Q एक परमेय संख्या है, आप लिख सकते हैं एक परमेय संख्या है। अतः आप लिख सकते हैं, अतः √2 एक परमेय संख्या होगी, क्या है, अतः √2 भी एक परमेय संख्या होगी, अतः √2 भी एक परमेय संख्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। अतः √2 भी एक अपरमेय संख्या, अतः √2 भी एक परमेय संख्या होगी, लेकिन क्या आप लिख सकते हैं यहां से, लेकिन यह इस तथ्य का विरोध करती है, लेकिन यह इस तथ्य लेकिन यह इस तथ्य का विरोध करती है कि √2 एक अपरमेय संख्या है, 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 ठीक। √2 एक अपरमेय संख्या है, जो √2 होती है अपरमेय संख्या होती भी, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा √2 एक परमेय संख्या है, लेकिन यह इस तथ्य का विरोध करती है कि √2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक, इसका विरोध कर रही है, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है, आप लिख सकते हैं अतः, आप लिख दीजिए अतः यह निष्कर्ष निकलता है, अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है, अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है, अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक, एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, ठीक। तो हमारे पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ठीक, दूसरा क्वेश्चन एकदम प्रकार से इसी प्रकार से सॉल्व करना है, आप इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा 7√5, तो आपको माना 7√5 एक परमेय संख्या है, ठीक, उसी प्रकार हल, ठीक, माना 7√5 एक परमेय संख्या है, तो
7√5 को 7√5 को P/Q के क्या है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जहां जहां P और Q, जहां P और Q सभाज्य संख्याएं हैं, जहां P और Q सभाज्य संख्याएं हैं, सभाज्य संख्याएं हैं, संख्याएं हैं तथा Q बराबर नहीं है 0। ठीक, क्या है, तथा Q बराबर नहीं है 0। अब आपको लिखना पड़ेगा, अब आपको लिखना पड़ेगा, अब आपको लिखना 7√5 बराबर आपको लिखना पड़ेगा P/Q। ठीक, अब जो 7 है आपकी परमेय संख्या, तो परमेय संख्या को हम एक साइड कर देते हैं। √5 जो होती है हमारी हकीकत में अपरमेय संख्या है, सही सही अपरमेय संख्या, इसलिए हम √5 को इस साइड छोड़ देंगे और जो 7 है हम इसको इस साइड भेज देंगे। ठीक, और जो हमारी क्या है √5, यहाँ हम दे सिंपलाई लगा दें, मतलब नई लाइन स्टार्ट है। जो 7 है इसमें गुणा करा है, इस साइड आएगा भाग करेगा। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा P/Q, क्या है 7Q आ जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ लिख सकते हैं चूंकि P तथा Q पूर्णांक है, चूंकि P तथा Q पूर्णांक है, इसलिए 7 क्या, इसलिए P/7Q एक परमेय संख्या है। क्या है, इसलिए P/7Q परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। ठीक, आप इतना नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। और लिख सकते हैं अतः √5 एक अपरमेय संख्या होगी, अतः √5 एक परमेय संख्या होगी। आप लिख दीजिए ये भी, अतः √5 एक परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी, अतः √5 एक परमेय संख्या होगी। ठीक, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं तो और लिखते हैं। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, लेकिन यह इस तथ्य का विरोध करती है, 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 कि √5 एक अपरमेय संख्या, √5 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, √5 एक अपरमेय संख्या है, √5 एक अपरमेय संख्या है। आप लिख सकते हैं अतः, क्या है, अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है, अतः इससे यह निष्कर्ष, अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है, अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है, अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि क्या आपका क्वेश्चन दिया गया था 7√5, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 7√5 एक अपरमेय संख्या है,
एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि √7 क्या है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। आप इसे नोट कर लीजिए। हम समझते हैं कि एक क्वेश्चन की तरह मैंने दूसरे क्वेश्चन का एकदम सिर्फ अंक बदल गया है और कुछ नहीं। एकदम एक क्वेश्चन यदि आप रट लेते हैं तो आपको 5 क्वेश्चन वैसे आ जाएगा, 10 क्वेश्चन, ठीक, पूरा √ वाला सिद्ध करने वाला। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कितना आसान होने वाला है हमारा क्लास। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करिए, जिससे को आपको हेल्प मिल सके, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके और आपको सहायता मिल सके और आपके जो मित्र हैं उनको भी सहायता मिल सके। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए भाई, और वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि अभी तक लाइक नहीं किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है 6 + √2 5 √2, ठीक। तो इसे भी आपको मानना पड़ेगा। क्या है, माना। आप लिख दीजिए हल, ठीक। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो 6 + √2 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। जहाँ P और Q क्या है, आप लिख सकते हैं, जहाँ P और Q सभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ P और Q सभाज्य संख्याएं हैं, सभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ P और Q सभाज्य संख्याएं हैं तथा Q बराबर नहीं है 0, Q ≠ 0। आप पढ़ सकते हैं, इसे बोल सकते हैं। अब आप यहाँ लिख सकते हैं, अब क्या है, अब 6 + √2 बराबर P/Q, ठीक। तो √2 = हम लिख सकते हैं P/Q, क्या है, P/Q इस आ जाएगा -6 हो जाएगा। तो हम इसे इसका लासा ले लेंगे, ठीक। तो आ जाएगा हमारा, यहाँ हम = लगा सकते हैं, इसका मतलब है नई लाइन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक। इसके बाद यहाँ आ जाएगा P, हमें यहाँ इसका एक क्या है, इसका हम Q और 1 का लासा लेंगे तो आ जाएगा Q, हम लिखेंगे Q से हम भाग देंगे, Q में तो एक बार जाएगा तो P में 1 से गुणा होते, यहाँ आ जाएगा P। उसके बाद हम यहाँ 1 से भाग देंगे Q में तो Q बार जाएगा, तो यहाँ Q से ऊपर गुणा होगा तो आ जाएगा 6Q, ठीक। तो इतना आपका आ गया। तो अब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, चूंकि क्या आप लिख सकते हैं, चूंकि P तथा Q पूर्णांक हैं, चूंकि P तथा Q पूर्णांक हैं, ठीक। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चूंकि P तथा Q पूर्णांक हैं, इसलिए क्या है, इसलिए आप लिख सकते हैं, इसलिए क्या है, यहाँ देखिए, इसलिए P - 6Q/Q क्या है, इसलिए P - 6Q/Q क्या है, इसलिए P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः क्या है, अतः आपको यहाँ देखिए √2 है ना, आप लिख सकते हैं, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, अतः √2 भी
एक परमेय संख्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है लेकिन यह इस तथ्य का विरोध करती है, लेकिन यह इस तथ्य का विरोध करती है, लेकिन यह इस तथ्य का विरोध करती है लेकिन यह इस तथ्य का विरोध करती है कि अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक, लेकिन यह देखिए, लेकिन यह इस तथ्य का विरोध करते हैं कि अंडर रूट 2 एक क्या है, कि अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या, लेकिन यह इस तथ्य का विरोध करते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या। ठीक, इसका विरोध कर रही है, तो आप लिख सकते हैं अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है, अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है, अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 1/, क्या है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है, क्वेश्चन क्या था, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 6q + 2 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। देखिए, मैंने तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कराया एकदम आसान तरीके से। हम समझते हैं कि आपको तीनों क्वेश्चन एकदम आसान तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप किसी प्रकार की कोई समस्या हुई है तो आप कमेंट करिए, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। मैंने आपको बता दी है कि वीडियो की स्टार्टिंग में क्या है, वीडियो की स्टार्टिंग में, ठीक, वीडियो की स्टार्टिंग में इस प्रकार से आपको आई बटन का लोगो दिखेगा इस साइड। इस लोगो पर क्लिक करके आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो का प्लेलिस्ट पड़ा है। क्या, सारी वीडियो का प्लेलिस्ट पड़ा है। आप वीडियो को स्क्रॉल करिए, डिस्क्रिप्शन को स्क्रॉल मतलब ऊपर इस प्रकार खींचते रहिए, आपको सारी वीडियो का प्लेलिस्ट वहाँ नीचे दिख जाएगा। ठीक, यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है ज़्यादा, तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं 91 18 95 27 25। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो हम इस क्लास को स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।